हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको गंगा दशहरा पूजा की बहुत ही सरल विधि बताने वाले हैं। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। तो फ्रेंड्स, गंगा दशहरा के दिन सिर्फ गंगा जी का स्मरण करने मात्र से न भक्त पापों से तर जाते हैं। तो अगर आज के दिन आप गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन सभी के लिए यह पॉसिबल नहीं होता है। तो घर में रहकर आप किस विधि से पूजन करें, चलिए जानते हैं। और अगर आज के दिन आप 5 गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके सभी तरह के रोग, कष्ट, दरिद्रता का नाश होता है, जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले पानी में गंगा जल डाल के आपको स्नान करना है। स्नान के बाद आप एक चौकी लगा लें। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा आपको बिछा लेना है और शंकर भगवान की आपको फ़ोटो या प्रतिमा रख लेनी है। तो हमारी फ़ोटो में देखिए गणपति जी भी बने हुए हैं, तो हमने अलग से गणपति जी की स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है। और शिव जी की जटाओं में भी गंगा जी विराजमान है। तो आज के दिन आपको शिव जी पूजा ज़रूर करनी है। तो कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हमें धूप दीप जला लेना होता है। इसके बाद एक पात्र हमें ले लेना है। पात्र एकदम शुद्ध होना चाहिए। आप कोई भी परात ले लें। थाली अगर आप ले रही हैं तो वह जो आप भोजन करती हैं वह झूठी थाली ना हो, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पूजा में इस्तेमाल होने वाली पीतल, कांसा, छोटे बड़े कैसी भी थाली आप ले सकती हैं। थाली में सबसे पहले देखिए हमने गंगा जल डाला, उसके बाद साफ शुद्ध जल डालेंगे। और फ्रेंड्स, मैं पूजा की एकदम सरल विधि बता रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद आप नल का शुद्ध जल आप ले सकती हैं। थाली में हम आधी थाली इसको शुद्ध जल से भर देंगे। फिर अपना शिवलिंग हम इसमें विराजमान करेंगे। और ये देखिए मैंने शुद्ध जल भर दिया है अपनी परात पे। अब मैं शिवलिंग को विराजमान करते हैं। तो आज के दिन आपको शिवलिंग की पूजा ज़रूर करनी है। अगर आप गंगा जी स्नान के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना के उसकी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पानी में गंगा जल मिला के शुद्ध जल से स्नान कराया और यहाँ पे हम कच्चे दूध हमने लिया है, इसे हम अभिषेक कर रहे हैं। इसके बाद फिर शुद्ध जल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से अभिषेक हो जाएगा। और आपको ध्यान यह रखना है कि कच्चा दूध ही होना चाहिए। आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकती हैं। इसके बाद देखिए अब हमें पूजा शुरू करना है। तो सबसे पहले हम चंदन लगाएंगे। तो गणेश जी से ही पूजा शुरू होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आपको बता दें 2025 में 5 जून दिन पड़ रहा है गुरुवार का। इस दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। तो गुरुजन कहते हैं गंगा स्नान करने वाले व्यक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव को अति प्रिय होते हैं। जिस समय भक्त गंगा जी में डुबकी लगाते हैं उस समय उनका स्वरूप शिव के समान हो जाता है, जैसे शिव की जटाओं में गंगा है। इस तरह से हमारे बाल गीले हो जाते हैं। जब हम स्नान करके गंगा से बाहर आ रहे होते हैं तो उस समय नारायण स्वरूप हो जाता है, क्योंकि नारायण के श्री चरण में गंगा जी रहती हैं। अब कोई भक्त गंगा जल भर के कमंडल में अपने घर लेके आते हैं तो वह ब्रह्मा के स्वरूप हो जाते हैं। तो इस तरीके से भक्तगण शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं और तीनों देवताओं की भरपूर कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमने सभी को चंदन से, रोली से तिलक कर दिया है। इसके बाद शिव जी को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। माता गंगा को भी हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। अगर आप यह पूजा गंगा जी में कर रही हैं तो माता को चुंदरी या साड़ी आप चढ़ा सकती हैं। इसके बाद शिव जी को अक्षत चढ़ाएं, बिल्कुल ना भूलें। तो चावल चढ़ाएं, चावल टूटे फूटे ना हो।
इसके बाद काले तिल हम चढ़ा देंगे। आपके पास समी पत्र है वह चढ़ा सकती हैं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो भी चीज़ आसानी से आपको मिल जाए वो आप चढ़ाएं। बेलपत्र तो शिव जी को अति प्रिय है तो आप ज़रूर से चढ़ाएं। इसके बाद जो भी पुष्प है हमारे पास वह हम अर्पित कर देंगे। आप माला भी चढ़ा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन गंगा जल का आपको 5 जगह पे इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आप खुद के नहाने के पानी में गंगा जल जरूर मिलाएं। सूर्य नारायण को जल में गंगा जल मिलाकर अर्घ दें। तुलसी जी में भी आज के दिन गंगा जल मिला हुआ अर्पित करना है। किसी भी देव वृक्ष में आप चढ़ा सकती है गंगा जल। इसके अलावा शिवलिंग पे भी आपको गंगा जल से अभिषेक करना है और अपने पूरे घर में आपको गंगा जल जरूर छिड़कना है। गंगा दशहरा के दिन सत्तू और चीनी का दान जरूर करना चाहिए। आप पानी से भरे कलश का दान कर सकती हैं। तरबूज, खरबूजा, आम का आप दान कर सकती हैं। तो पूजा में हमने देखा जल का एक पात्र रख दिया है और दान के लिए कुछ दक्षिणा जरूर रखेंगे। इसके अलावा जो भी फल फ्रूट, मेवा, मिठाई का आप भोग लगाना चाहती हैं वह लगा सकती हैं। इसके बाद गंगा मैया के लिए कुछ भी सुहाग सामग्री आपको ज़रूर चढ़ानी है। तो मैंने यहाँ पर बिंदी, चूड़ी चढ़ा दी हूँ। आप 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। कुछ ना हो तो आप एक बिंदी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। अच्छा, गंगा दशहरा के दिन ना दीपदान का विशेष महत्व है। आप 10 संख्या में ही हमें दिए जलाने हैं क्योंकि 10वीं तिथि है। तो 10 दीपक आप मिट्टी के ले लें या फिर आटे से बना सकते हैं या किसी धातु से भी आप ले सकती हैं। तो अगर आप गंगा स्नान के लिए जा रही हैं वहाँ यह दीपक दान कर सकती हैं। आप किसी नदी के किनारे भी 10 दीपक का दान कर सकती हैं। अगर आपने यह पूजा घर के मंदिर में ही की है तो घर में करें या अगर अपने किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग को पूजा किया है तो वहाँ पर आप यह 10 दीपक को दान कर सकती हैं। दीपक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या होने के बाद ही जलाए जाएंगे। बस आपको यह ध्यान रखना है। और जो 5 जगह हमने आपको बताई है गंगा जल चढ़ाने के लिए वह कार्य आपको ज़रूर से कर लेना है, ठीक है। और घर में चाहे छोटा हो या बड़ा सभी को गंगा जल डाल के ही स्नान करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और गंगा जल के 3 बार आचमन जरूर करें। घर के सदस्यों को भी प्रसाद रूप में गंगा जल पीने को जरूर दें। तो देखिए इस तरह से कृत्रिम गंगा बना के हमने घर में ही पूजा किया है। कितनी सुंदर दृश्य है ना, दीपक जल रहे हैं, कितने भव्य लग रहा है। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर गंगा दशहरा की आप कथा पढ़ लें और अगर किताब ना हो तो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके बाद यह पुष्प गंगा जी में ही आप चढ़ा दें। इसके बाद प्रेम पूर्वक भगवान शिव जी की आरती कर लेंगे। इसके अलावा कपूर की आरती जरूर करें और यहाँ मंत्र बोले कर्पूर गौरम करुणातारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयविंदे भवम भवानी सहितम नमानि। 3 बार जल फेर के आचमनी कर दें और रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को आरती दें, स्वयं भी आरती लें। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर कर लें। पूजा के अगले दिन ही चौकी हटाई जाएगी और यह जो जल है तुलसी जी के पौधा छोड़ के किसी भी पेड़ पौधे में आप यह डाल सकते हैं। भोग प्रसाद घर में सभी को वितरण कर दें और जो भी चीज़ दान के लिए निकाली है वह सूर्य अस्त से पहले दान कर दें। तो आई होप आपको ये वीडियो में जो भी जानकारी दी है वह आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।